हर हर महादेव, जय केदार करेंगे उद्धार। जय केदार बाबा की। केदारनाथ की यात्रा हरिद्वार से शुरू होती है। हरिद्वार भारत के सभी बड़े स्टेशन से वेल कनेक्टेड है। आपको सबसे पहले हरिद्वार रेलवे स्टेशन आना पड़ेगा। सुबह के बज गए हैं 4 और मैं पहुंच गया हूं हरिद्वार के रेलवे स्टेशन। उस तरफ है आपका रेलवे स्टेशन। जैसे ही आप रेलवे स्टेशन से बाहर आएंगे आपको दिखाई देगा बस स्टैंड, और बस स्टैंड के बिल्कुल ही सामने आप शेयरिंग जीप ले सकते हैं। शेयरिंग जीप आपको हरिद्वार बस स्टैंड से सीधा सोनप्रयाग लेके जाएगी। और अगर आप बस से जाना चाहते हैं तो बस भी आपको यहीं से मिल जाएंगी। तो अब मैं पहुंच गया हूं देवप्रयाग। तो देवप्रयाग वो जगह है जहां पे अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। तो आइए देखते हैं। तो ये देखिए, ये है देवप्रयाग। जो ये नदी आ रही है, ये नदी है आपकी अलकनंदा, और जो नदी यहाँ से आ रही है वो है आपकी भागीरथी, और ये दोनों मिलके यहाँ पे बन जाती हैं गंगा। जय भोले, जय केदार। तो समय हो गया है, दिन के 1 बज गए हैं। मैं अभी खड़ा हूँ 40 किलोमीटर दूर गौरीकुंड से। तो मैं अभी यहाँ पे मंदाकिनी नदी में स्नान करूँगा और उसके बाद अपनी यात्रा को आगे शुरू करूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से आगे जो सामने आपको पर्वत दिखाई दे रहे हैं, हमें वहीं जाना है, और वहीं पे है श्री केदारनाथ जी का मंदिर। जय भोलेनाथ। जय भोले, जय केदार। तो मैं पहुंच गया हूं अब सोनप्रयाग। सोनप्रयाग में पहुंचने के बाद अब मैं यहां से एक शेयर टैक्सी करके जाऊंगा गौरीकुंड, और देखेंगे कि हाँ गौरीकुंड में जाके मेरा रूम किस तरीके से होगा। तो ये देखिए, ये है आपका सोनप्रयाग। तो आप जब भी यहाँ पे आएंगे तो आपको सबसे पहले सोनप्रयाग उतरना पड़ेगा, और सोनप्रयाग से आपको शेयर टैक्सी लेके आगे जाना पड़ेगा गौरीकुंड। तो ये है आपकी सोनप्रयाग की मार्केट। अगर आप सोनप्रयाग में रुकना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे होटल की व्यवस्था भी मिल जाएगी। तो मैं अभी खड़ा हूँ रजिस्ट्रेशन की चेकिंग काउंटर पे। तो यहाँ पे ये लाइन लगी हुई है जहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन चेक कराना पड़ेगा। अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है तो ये है उसकी लाइन। तो यहाँ पे आपको अपना बारकोड को स्कैन करा के आपको आगे जाना है। अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो यहीं पे एक काउंटर बना हुआ है जहाँ से आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और उसके बाद वो आपको एक बैंड देंगे जिसमें आपका QR कोड भी प्रिंटेड होगा। तो उस QR कोड को आप यहाँ पे स्कैन कराइए और अपनी यात्रा को आगे जारी रखिए। तो जो बैंड है वो कुछ इस तरीके का होगा। तो ये देखिए, ये है आपका सोनप्रयाग का चेक पॉइंट। यहाँ पे पुलिस लगी हुई है, और अगर आपके पास गौरीकुंड में कोई होटल की रजिस्ट्रेशन है या आपने कोई होटल बुक कराया हुआ है गौरीकुंड में, तभी ये यहाँ से आगे जाने देंगे। नहीं तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे काफ़ी लोगों को यहीं पे रोक दिया गया है। तो जिनका आगे गौरीकुंड में होटल स्टे कंफर्म है तो उन्हीं को यहाँ से आगे जाने दिया जा रहा है। तो मेरे पास तो होटल स्टे कंफर्म है, तो इसलिए मैं यहाँ से अब आगे जा पा रहा हूँ। जय भोले, जय केदार। जय भोले, जय भोले की। सोनप्रयाग में 2 नदियों का संगम होता है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे है मंदाकिनी और वासुकी। तो ये देखिए, ये हो रहा है 2 नदियों का संगम।
तो ये देखिए, ये है एक पुल, और इस पुल को आपको ये पुल क्रॉस करना पड़ेगा, और इस पुल को क्रॉस करने के बाद ही आपको यहाँ से शेयरिंग जीप मिलेंगी, जो कि आपको सोनप्रयाग से गौरीकुंड लेके जाएंगी। गौरीकुंड के लिए आगे चलो 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 आ जाओ। तो मैं पहुँच गया हूँ गौरीकुंड। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरफ ये है आपकी शेयरिंग जीप, जो कि आपको सोनप्रयाग से लेके आएगी गौरीकुंड तक। तो इसका किराया है 50 रुपये पर पर्सन। मैं भी जा रहा हूँ अपने होटल रूम की तरफ, और आप ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। तो ये सारे भक्तजन केदारनाथ के दर्शन कर करके वापस आ गए हैं। तब ये लोग यहाँ पे लाइन पे लगे हुए हैं ताकि यहाँ से इनको टैक्सी पकड़ के वो सोनप्रयाग जा सकें। तो मैं पहुँच गया हूँ अब गौरीकुंड की मार्केट। हरिद्वार से सुबह 5 बजे की कैब लेके मैं पहुंच गया हूं गौरीकुंड अराउंड 6 बजे। तो लगभग 13 घंटे लगे हैं मुझे हरिद्वार से गौरीकुंड पहुंचने में, और मैं आया था शेयरिंग कैब में। शेयरिंग कैब वाले ने मुझसे लिए हैं 900 रुपये। तो अगर आप भी शेयरिंग कैब में आना चाहते हैं तो आपको अराउंड 900 से 1000 रुपये देने पड़ेंगे। बट अगर आप बस में आना चाहते हैं तो उसका किराया है अराउंड 600 रुपये। तो एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, अगर आप रात को गौरीकुंड में रुकना चाहते हैं तो आपको उसकी पहले से ही एडवांस बुकिंग करानी पड़ेगी, नहीं तो आपको सोनप्रयाग में पुलिस रोक देगी। बिना एडवांस बुकिंग के या बिना होटल कंफर्मेशन के आपको वहाँ से आगे नहीं आने दे रहे। और मैं अभी खड़ा हूँ अपने होटल की बालकनी में। तो मैं आपको अपनी होटल की बालकनी से पहले यहाँ का पूरा व्यू दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये है गौरीकुंड। अगर आपको यहाँ पे शेयरिंग में रूम लेना है तो आपको उसके कितने चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो आइए चलिए चलते हैं अपने रूम को देखते हैं। तो ये है मेरा रूम, जो कि आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे 3 सिंगल बेड लगाए गए हैं। और ये है इसका वॉशरूम। तो इसका रेंट है 7000 रुपीज़, और यहाँ पे आप शेयरिंग में 5 से 6 लोग आराम से रह सकते हैं। जय भोले। तो मैं हूँ अभी गौरीकुंड में, और सुबह का वक्त हो गया है 4:30 बजे। तो मैं अपनी यात्रा यहाँ से अब शुरू कर रहा हूँ। जैसे ही आप गौरीकुंड से थोड़ा ऊपर जाएंगे, आपको प्रीपेड काउंटर दिखाई देगा, जहाँ से आप घोड़ा खच्चर ले सकते हैं। तो ये है यहाँ की रेट लिस्ट। अगर आप गौरीकुंड से केदारनाथ के बेस कैंप जाना चाहते हैं तो आपको देने पड़ेंगे 2950 रुपये, और अगर आप केदारनाथ के बेस कैंप से वापस गौरीकुंड आना चाहते हैं तो आपको देने पड़ेंगे 2150 रुपये। तो इस द्वार से अंदर जाने के बाद हमारा नेक्स्ट जो पड़ाव आएगा वो आएगा जंगल चट्टी, जो कि यहाँ से समथिंग 3.5 किलोमीटर ऊपर है। तो चलिए जय भोले का नाम लेके अपनी यात्रा को जारी रखते हैं। जय भोले। तो हम पहुँच गए हैं जंगल चट्टी। तो टाइम हुआ है पूरे 5:45 बज गए। तो लगभग हमें 1.25 घंटा हो गया है चलते चलते गौरीकुंड से। जंगल चट्टी आपका गौरीकुंड से 4 किलोमीटर दूर है, और जंगल चट्टी में आपको रहने की व्यवस्था मिल जाएगी। अगर आपको यहाँ पे रुक के कुछ खाना पीना है तो आप वो भी खा सकते हैं। तो ये देखिए, ये है आपका जंगल चट्टी। यहाँ से अब केदारनाथ रह गया है आपका सिर्फ 12 किलोमीटर दूर। जय भोलेनाथ। तो कहते हैं जंगल चट्टी आपका पहला पड़ाव है इस 16 किलोमीटर की यात्रा का। यात्रा के दौरान आप ध्यान रखें कि आप बहुत तेज़ ना चलें, आराम से चलें, थोड़ा पानी पीते हुए चलें, थोड़ा आराम करते हुए चलें,
तब जाके आपकी यात्रा का असली आनंद आएगा। जय भोले। तो मैं पहुंच गया हूं भीमबली। तो भीमबली में आप देखिए, ये है आपका कैंप गढ़वाल मंडल विकास निगम का। तो ये देखिए, अगर आपको घोड़े खच्चर लेने हैं तो आप वो यहाँ से भी ले सकते हैं। तो ये है आपका पोनी प्रीपेड काउंटर भीमबली। भीमबली से खच्चर अगर आप लेते हैं केदारनाथ के लिए तो आपको पड़ेंगे 1500 रुपये। तो चलिए यहाँ से अपनी यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं। हर हर महादेव, जय भोले। हर हर महादेव। तो मैं अभी खड़ा हूँ रामबाड़ा में, जो कि भीमबली से थोड़ा सा ऊपर है। तो अब ये देखिए, ये सारा रामबाड़ा है और वो पुल क्रॉस करके हम ऊपर आए थे अभी। और यहाँ से अब हम नेक्स्ट जाएंगे लिंचौली। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो श्री केदारनाथ जी का मंदिर है वो है आपका 8.5 किलोमीटर। उसके बाद जो बेस कैंप है वो है 6.5। बिग लिंचौली है 3 किलोमीटर और स्मॉल लिंचौली है आपका 1 किलोमीटर। तो जय भोले बोलते हुए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं। और आपको मैं अभी व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए सामने कितना शानदार व्यू दिखाई दे रहा है। और ये सारा जो पर्वत हैं सारे स्नो से कवर हैं। कितना अद्भुत व्यू है। जय भोलेनाथ। तो अब मैं पहुंचने वाला हूं लिंचौली। तो लिंचौली यहाँ से सिर्फ आधा किलोमीटर दूर है। तो यहाँ से आपको मैं दिखाना चाहता हूँ व्यू, और व्यू देख के आपका भी दिल खुश हो जाएगा। ये देखिए, तो ये है बाबा केदारनाथ का व्यू। तो आप सामने जो देख रहे हैं ये है आपका लिंचौली। तो ये देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा ग्लेशियर भी है। तो हम पहुँच गए हैं अब लिंचौली। तो यहाँ से शुरू होता है लिंचौली। आप लिंचौली में भी अपना स्टे ले सकते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी रूम्स या जो आप कहते हैं कि हाँ टेंट यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अब मैं पहुँच गया हूँ बड़ी लिंचौली। और अगर आप यहाँ पे आते हैं और आपको यहाँ पे अपना स्टे लेना है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी आपका गढ़वाल मंडल विकास भवन का स्टे है, बट आपको इसको भी एडवांस में बुक कराना पड़ेगा। ये आपका मेन केदारनाथ बेस कैंप से सिर्फ 3 किलोमीटर नीचे है। हर हर महादेव। तो यहाँ से हर हर महादेव, इधर घुमा दो भाई, इधर घुमा दो। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो यहाँ से अब आपका केदारनाथ बेस कैंप से 2 किलोमीटर दूर रह गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक आपका ग्लेशियर है, इसको क्रॉस करके आपको आगे जाना पड़ेगा। बड़ा ही कठिन रास्ता है ये, तो आपको थोड़ा ध्यान से चलना पड़ेगा यहाँ पे।
और अभी जो मौसम का हाल है, बहुत ही अच्छी धूप निकली हुई है और अभी ठंड भी बिल्कुल नहीं लग रही यहाँ पे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हेलीकॉप्टर मस्त आ रहे हैं। तो आप एक बार यहाँ का पूरा व्यू देखिए, क्या शानदार व्यू दिखाई दे रहा है। तो चलिए अपनी यात्रा को जारी रखते हैं। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। तो मैंने अभी केदारनाथ का बेस कैंप भी क्रॉस कर लिया है। तो अब मैं पहुंचने वाला हूं केदारनाथ जी के मेन मंदिर। तो ये देखिए, ये है केदार मंदिर का मेन प्रवेश द्वार। जय भोलेनाथ। यहाँ से सिर्फ 500 मीटर दूर है अब मंदिर। तो ये है आपका केदारनाथ जी का मेन गेट और आपको यहाँ से जाना पड़ेगा अपना टोकन लेने के लिए। तो चलिए पहले यहाँ से अंदर जाके टोकन प्राप्त करते हैं। अगर आपको दर्शन करने हैं तो दर्शन करने के लिए पहले आपको यहाँ से टोकन लेना पड़ेगा और टोकन लेने के बाद ही आपको दर्शन करने दिया जाएगा। जय भोले। तो मुझे यात्रा पर्ची मिल गई है। तो यात्रा पर्ची में मुझे 12 से 1 बजे का टाइम स्लॉट मिला है। अब मैं पूरे 7.5 घंटे चढ़ाई करने के बाद पहुंच गया हूं केदारनाथ। मैं पूरे 4:30 बजे अपनी यात्रा शुरू की थी गौरीकुंड से और पूरे 12 बजे पहुंच गया हूं मैं केदारनाथ। हर हर महादेव, जय केदार करेंगे उद्धार। तो ये देखिए, अब आपको मैं कराने वाला हूँ बाबा केदार के दर्शन। जय केदार। तो मैं अभी खड़ा हूँ लाइन पे और लाइन पे खड़े हुए मुझे हो गया है आधा घंटा। तो ये देखिए, ये है यहाँ पे लाइन और इसके बिल्कुल सामने है हमारा केदारनाथ जी का मंदिर। जय केदार। तो मैं अब खड़ा हूँ बिल्कुल ही मंदिर के गेट के सामने। तो ये देखिए, तो ये है आपका जय श्री केदार का द्वार। तो इस द्वार से अंदर जाके भगवान केदार के हमारे दर्शन होंगे। और ये देखिए कितना शानदार व्यू है यहाँ पे। और ये है यहाँ पे नंदी महाराज। बाबा केदार के दर्शन करके अब मैं बाहर आ गया हूँ। यहाँ पर आकर ऐसा लग रहा है जैसे सच में मैं स्वर्ग में खड़ा हूँ। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 11 स्थान पर आता है केदारनाथ का ज्योतिर्लिंग। इस मंदिर से जुड़ी हुई 2 कहानियां सबसे ज्यादा फेमस हैं। पहली, कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण नाम के ऋषियों ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए, जिसके बाद नर और नारायण ने भगवान से यहाँ पर ज्योतिर्लिंग में हमेशा वास करने का वर प्राप्त किया। दूसरी कहानी महाभारत से जुड़ी हुई है। कहा जाता है महाभारत का युद्ध जीतने के बाद पांडव भाइयों की हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद लेना चाहते थे और भगवान शिव को खोजते हुए वो हिमालय पहुंचे। भगवान शिव पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसीलिए वे अंतर ध्यान होकर केदार जा बसे। पांडव भी उनका पीछा करते करते केदार पहुंच गए।
भगवान शिव ने एक बैल का रूप धारण किया और वे अन्य पशुओं के बीच में जाके चले गए। जब पांडवों को संदेह हुआ तो भीम ने अपना विशालकाय रूप धारण किया और अपने दोनों पैर 2 पहाड़ों के पे फैला दिए और सभी गाय बैलों को नीचे से निकलने को कहा। बैल रूपी भगवान शिव भीम के पैरों के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए तो वह भूमि में अंतर ध्यान होने लगे। जब भीम ने ये देखा तो फटाफट से उन्होंने बैल का पीठ पकड़ ली। भगवान शिव पांडवों के भक्ति और दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने पांडवों को दर्शन देके पाप मुक्त किया। उसी समय से भगवान शिव बैल के पीठ की आकृति के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। तो यह है भीमशिला। भीमशिला का अर्थ है ईश्वर की चट्टान, जिसने केदारनाथ के पवित्र मंदिर को बाढ़ के पानी से बह जाने से बचाया था। जून 2013 को केदारनाथ मंदिर बाढ़ की चपेट में आ गया था। जब पानी चोरावली ताल से मंदाकिनी नदी तक खतरनाक गति में गिरने लगा तो एक विशाल चट्टान मंदिर के पीछे आकर फंस गई और मलबे को रोक दिया, जिससे मंदिर को नुकसान होने से बचाया गया। इस प्रकार चमत्कारी चट्टान को भीमशिला या भगवान के रूप में जाना जाने लगा। आज भीमशिला केदारनाथ मंदिर का एक हिस्सा बन गया है, क्योंकि यह माना जाता है कि इस चट्टान में जादुई शक्तियां हैं जो केदार मंदिर की रक्षा करती है। भीमशिला लगभग 20 फीट चौड़ी और 12 फीट ऊंची है। लोग भीमशिला की पूजा करते हैं और सबसे चुनौतीपूर्ण समय में अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं। जय श्री केदार। तो मैंने अब अपनी यात्रा शुरू कर दी है भैरव बाबा की, तो जो कि 1 किलोमीटर दूर है केदारनाथ मंदिर से। तो ये देखिए, अब मुझे ऐसे बर्फ़ के ऊपर चल चल के जाना पड़ेगा। तो यहाँ से ऐसे चल चल के जाना है ऊपर, और यहाँ से आप देखिए वो है आपका केदारनाथ मंदिर। जय भोले, जय केदार, जय भैरव। तो आधे घंटे की चढ़ाई करने के बाद अब मैं पहुँचने वाला हूँ भैरव जी के मंदिर। तो ये देखिए, ये है आपका भैरव जी का मंदिर। बस अब यहाँ से चलते हैं और पहुँचते हैं भैरव जी के मंदिर और दर्शन करके अपनी इस यात्रा को पूरी करते हैं। तो केदारनाथ से आधा किलोमीटर ऊपर ट्रैक करने पे आपको दर्शन होंगे भैरवनाथ जी के। जय भैरवनाथ जी की। जय भैरव। तो आइए देखते हैं कि भैरवनाथ से कैसा दिखाई देता है आपका केदारनाथ। तो ये देखिए, यहाँ से आपको पूरे केदारनाथ के दर्शन होंगे। जय केदार बाबा। जय भैरव जी की। तो भैरव जी के दर्शन करने के बाद अब मैं वापस जा रहा हूँ केदारनाथ जी के मंदिर। तो वहाँ से अब मैं डिसाइड करूँगा कि हाँ, क्या मुझे आज रात यहीं पे स्पेंड करनी है या फिर वापस अभी निकलना है। जय भोलेनाथ। तो मेरे अब दर्शन पूरे हो गए हैं, मेरे केदारनाथ के दर्शन भी हो गए हैं और मेरे भैरवनाथ जी के दर्शन भी हो गए हैं। तो अब मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ गौरीकुंड। तो अब मेरी जर्नी नीचे को शुरू हो रही है। तो जय भोलेनाथ, जय महादेव। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। जय भोलेनाथ। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे है आपका हेलीपैड, और हेलीपैड के बिल्कुल ही सामने है आपका GMM वालों का डोम कॉटेज, और इसके बिल्कुल इस साइड है आपका GMBM वालों का टेंट कॉलोनी। तो अगर आप GMBM में स्टे करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे एडवांस बुकिंग करानी पड़ेगी।
शाम के 5 बज गए हैं और अब मैं केदारनाथ मंदिर से नीचे गौरीकुंड की तरफ यात्रा शुरू कर रहा हूँ।